तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले जारी हैं। जमाती हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो हिंसा के खिलाफ आक्रोश भारत में भी तेज हो रहा है। देश में कई जगहों पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। किस कदर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकी जमात एकजुट होकर बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें चीनी हाथ भी शामिल है। हिंदुओं पर हमलों का भारत में असर दिख रहा है। हिंसा से लेकर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहां बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बॉयकॉट कीजिए। बड़ा जुलूस होगा, हिंदू का जुलूस होगा, ध्वज लेकर जय श्री राम की नारा देकर जादवपुर में होगा, बारासात में होगा, और मंडे हमारा बड़ा जमायत है। इस बीच इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्णदास समेत 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इसे लेकर बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही खातों के ट्रांजैक्शन समेत अकाउंट संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने और मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की वकालत करने वाले यूनुस अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो भारत के साथ अब पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनुस सरकार में कट्टरपंथी किस कदर बेलगाम हो गए हैं, इसकी हर दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही है और सवाल भी कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर जो ये कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर खुलेआम उतरकर अब इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से इस्कॉन को बैन करने की मांग अब बांग्लादेश में हो रही है और इसी को लेकर हम आपको बता देंगे। देखिए, इस्कॉन पर बैन के लिए सड़क पर अब कट्टरपंथी उतर गए हैं और हिफाजत-ए-इस्लाम, खिलाफत मजलिस इसमें शामिल हैं। ये दोनों संगठन और इस्लामिक आंदोलन में भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया है। राजनीतिक दलों ने भी कई इस्कॉन पर बैन करने की मांग की है और इस्कॉन को बताया गया है हिंदू उग्रवादी संगठन। और इसी को लेकर जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। मांग की जा रही है इस्कॉन को बैन करने की, लेकिन यूनुस सरकार जो है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर चुप बैठी हुई नजर आ रही है। और इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जमात के साथ जो कुछ गुप्त बातचीत की है, तो आखिरकार वो क्या है? और ये जो जमाती हैं वो हिंसा को जो बढ़ावा दे रहे हैं लगातार, जिहादी कट्टरपंथी, उनको क्या प्रोत्साहन देने वाली है सरकार? ये समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न ये आता है कि आखिरकार ये जो भारत के जमातिये हैं, जमीयत उलेमा हिंद है, उसके भी तो बहुत सारी ब्रांचेस बांग्लादेश के अंदर हैं। इनका जो नेक्सस है कहीं वो तो इन इस्लामिक जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, उनको बढ़ावा नहीं दे रहा। इनकी चुप्पी भी इस बात को संकेत कर रही है कि कहीं ये जो लगातार यही इस हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश तो नहीं हो रही। तो देखिए, हिंदुस्तान में लोगों का गुस्सा जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस्कॉन की, क्योंकि बांग्लादेश में अब इस्कॉन से एक बयान सामने आया है। और बयान क्या सामने आया? बयान ये सामने आया है कि अब संत के समर्थन में बांग्लादेश के इस्कॉन है। दरअसल पहले ये कहा गया था कि जो संत यानी कि चिन्मय प्रभुदास
उनको सदस्य मानने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन अब जो है नया बयान सामने आया है, एक नया मोड़ इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिला है। संत के समर्थन में बांग्लादेश इस्कॉन है और कहा यह गया है कि चिन्मय के साथ वो खड़े हैं और इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव ने यह बयान दिया है और यह कहा गया है कि अनुशासन भंग करने के कारण उन्हें पदों से हटाया गया था और बांग्लादेश इस्कॉन मंदिर चिन्मय के साथ यह कह दिया गया है। इस्कॉन की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया गया है। समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। अभी समझा रहे हैं, अभी राजनेता भी हमारे समझा रहे हैं, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। यह चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है और वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं सुनाई दे रही है, बल्कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में भी अब इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। मोहम्मद यूनुस बुरी तरीके से अब इसे लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो एक बार आप सुनिए। इस्कॉन मंदिर जो भक्ति वेदांत का प्रचार करते हैं और इस देश में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, बांग्लादेश में उनके आध्यात्मिक नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है कि उस सरकार कोई हिंदुओं को लेकर सख्त कदम उठाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हिंदुओं के घरों पर यह हमला, अब आपको दिखा रहे हैं कि मंदिरों पर किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। शुक्रवार को कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां एक नहीं बल्कि तीन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, मंदिरों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है आप इन तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। सड़कों पर ये कट्टरपंथी उतर गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मंदिरों पर भी लगातार अटैक किया जा रहा है। लाठी डंडों के जरिए मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और साथ ही साथ जो कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी हो रही है हिंदुओं के खिलाफ। और साफ तौर पर यहां पर जो स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, कई सवाल यहां पर सरकार के खिलाफ भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और इसके अलावा देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। उसी बीच एक तस्वीर और भी सामने आई है जहां एक युवक का अपहरण कर लिया गया है। हिंदू युवक है जिसका अपहरण कर लिया गया है। उस युवक का अपहरण इसलिए किया गया क्योंकि इसने इस्कॉन का समर्थन किया था। दरअसल इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन जो ये हिंदू युवक है इसने समर्थन की बात कही थी और इसके बाद हिंदू युवक का किस तरीके से अपहरण किया गया है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो कट्टरपंथी हैं वो दिन दहाड़े युवक को उठाकर लेकर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ धरा बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले जारी हैं। जमाती हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो हिंसा के खिलाफ आक्रोश भारत में भी तेज हो रहा है। देश में कई जगहों पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। किस कदर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकी जमात एकजुट होकर बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जिसमें चीनी हाथ भी शामिल है। हिंदुओं पर हमलों का भारत में असर दिख रहा है। हिंसा से लेकर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहां बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। मैं भारत से ट्रू पैट्रियोटिक पीपल को अपील करूंगा, राष्ट्रवादी पीपल को, बांग्लादेश को बॉयकॉट कीजिए। बड़ा जुलूस होगा, हिंदू का जुलूस होगा, ध्वज लेकर जय श्री राम की नारा देकर जादवपुर में होगा, बारासात में होगा
और मांडे हमारा बड़ा जमायत है। इस बीच इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इसे लेकर बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही खातों के ट्रांजैक्शन समेत अकाउंट संबंधी जानकारी भी मांगी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने और मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति की वकालत करने वाले यूनुस अपने ही देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो भारत के साथ अब पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।